हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्रैकोलॉजिस्ट हूं। आज मैं आप लोगों को एक वायरल डिजीज़ जो स्किन में होता है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसका नाम है मोलुस्कम कॉन्टेजियसम। इसका फ़ोटो हमारा सामने यहाँ स्क्रीन में दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको नॉर्मल पिंपल समझते हैं, जिसके वजह से उसको दबाते रहते हैं, दुकान से क्रीम लगाते रहते हैं, उसके बाद ठीक नहीं होता तो कोई डॉक्टर के पास दिखाने आते हैं। तो चलिए ये डिटेल्स में डिस्कस करते हैं क्या है, कैसा होता है और कैसे इसका इलाज होता है, कैसे प्रिवेंट करते हैं इसको। तो ये जो एक वायरस है, कोई भी उम्र में हो सकता है, ऐसा कोई इसका उम्र नहीं है। बच्चों में होता है, बूढ़ों में होता है, बुजुर्ग में होता है, सब में होता है। कैसे आता है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। अगर किसी का ऐसा बीमारी है, आप उसके पास टच करते हैं, उसके सामने जाते हैं, अगर इसको हाथ वाथ लगाते हैं तो आपको आ सकता है। और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी होता है, जिन लोगों का ये प्राइवेट पार्ट में होता है, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है वहाँ पे भी ये हो सकता है। जो लोग कोई स्पोर्ट्स यानी जिसमें बॉडी कांटेक्ट होता है वहाँ पे अगर वो लगता है, किसी का अगर कोई प्लेयर का है और वहाँ पे दूसरा प्लेयर टच हो गया, उसका बॉडी पार्ट वहाँ पे टच हुआ, तो वहाँ पे भी ये आ सकता है। तो ये एक डीएनए वायरस है। तो ये नॉर्मली कोई सिम्टम्स नहीं करता है, यानी कोई खुजली हो, पेन हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन देखने में ऑड लगता है। नॉन बच्चों में चेहरा में होता है और बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, प्राइवेट पार्ट में हो सकता है। कहाँ पे लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसको आप जितना खुजली करेंगे, खुजली मतलब उसको दबाएंगे, आप दबाए के दूसरा जगह पे फिर खुजली करेंगे तो वहाँ पे वो ट्रांसमिट हो जाता है, वहाँ पे चले जाता है। तो इसको अवॉइड करिए। और ये कैसे डायग्नोसिस करेंगे? नॉर्मली डॉक्टर जो है, स्किन का डॉक्टर, उसको देख के पहचान लेता है। कभी कभी अगर समझ में नहीं आता है तो एक डर्माटोस्कोप होता है, उसको इंस्ट्रूमेंट से देख के मैग्नीफाई करके देखने से पता चलता है। कैसे चलता है? क्योंकि ये छोटा छोटा दाना होता है जिसके सेंटर में थोड़ा डिप्रेशन रहता है, यानी जैसे अम्बिलिकस होता है ना, डिप्रेस बीच में गड्ढा जैसा, वैसे ही वो दाना के ऊपर थोड़ा सा डिप्रेस रहता है। तो वो देखने से पता चलता है। स्किन कलर का होता है, कभी कभी रेड होता है। तो ये अगर होता है तो क्या करना चाहिए? आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना चाहिए। और इसका कोई खास यानी कोई एंटीवायरल दवाई नहीं जिससे कि ठीक हो जाएगा। कभी कभी एचआईवी पेशेंट जो होता है, जिसका इम्यूनिटी बहुत कम होता है, बहुत बड़ा साइज का होता है, जिसको बोलते हैं जैंट मोलुस्कम, इतना इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। और डायग्नोसिस में तब कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि और भी कुछ बीमारी है जो देखने में ऐसे लगता है जैसे कि केराटा अकंथमा हुआ, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा हुआ, क्रिप्टोकोकसिस हुआ। तो ऐसा कुछ बीमारी है जो दिखने में एक जैसा लगता है, तो उसको डर्माटोलॉजिस्ट ही डायग्नोसिस कर सकता है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो उसको बायोप्सी भी किया जाता है, नहीं तो उसको आपका पास 10 भी किया जाता है। तो ये सब डायग्नोसिस हो जाता है। डायग्नोसिस बाद इसका क्या क्या इलाज है? आपका इलाज में आपका एक होता है उसको मैनुअल रिमूवल, यानी आपको हाथ से नीडल से कुछ नहीं तो क्यूरेट रहता है, उसको निकाल देते हैं। और नहीं तो इलेक्ट्रोकॉटरी होता है, जो इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन होता है, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी मोड भी रहता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी निकाल जाता है, वो एक मशीन है। और उसके साथ लेजर में कभी कभी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और मैनुअल में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी है आपका केमिकल कॉटरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, केमिकल कुछ लगाते हैं जिसके वजह से वो निकल जाता है या मर जाता है। तो इसमें क्या है आपका है, कब ट्राइक्लोरेसिटिक एसिड दिया जाता है, फिनॉल दिया जाता है, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है। तो ये सब दे के उसको जलाया जाता है। तो इसके बाद और क्या कर सकते हैं आप? इसको खाने का कुछ दवाई होता है, जैसे सिमेट्रिडिन होता है, आपका रेनिट्रिडिन होता है। ये गैस का दवाई है नॉर्मली, लेकिन इसमें भी इसका इम्यून मॉड्यूलेटरी इफेक्ट रहता है। यानी कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि खाने के बाद आपका इम्यूनिटी ग्रोथ कर जाता है, आपका एंटीवायरल इम्यूनिटी, जिसकी वजह से वो ये ठीक हो जाता है। और बहुत सारा केसेस में देखा गया है ये बीमारी अपने आप भी 6-8 महीना, 9 महीना, 1 साल के बाद भी कम हो जाता है। तो इसलिए डरने वाला बात नहीं है। जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है कभी ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में देखने में ख़राब लगता है तो वो जल्दी इलाज करने के लिए आते हैं। पेरेंट्स लोग परेशान हो जाते हैं, तो जो थोड़ा बड़े बड़े लोग हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो तभी ये फास्ट इलाज जल्दी इलाज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाकी जगह में स्प्रेड हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है ट्रीटमेंट करने में। और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? आपको प्रिवेंशन में देखना पड़ेगा। अगर पार्टनर का ऐसा कुछ है तो आप उसको टच मत करिए, आपको उसका इलाज कराइए। स्विमिंग पूल से कभी कभी आता है तो स्विमिंग पूल में आप भी थोड़ा जाना बंद कर दीजिए। और अगर किसी का है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन का है, आपको कोई स्पोर्ट्स आपका कोई इंटरेस्ट है, तो ये भी उस टाइम के लिए आप बंद कर सकते हैं।
और इसमें और कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होता है बीमारी में, से कि होता है एक होता है मोलुस्कम डर्माटाइटिस यानी एक्जिमा होता है कभी कभी, मोलुस्कम कॉन्जेक्टिवाइटिस यानी आँख में भी कभी कभी ये बीमारी होता है, और मोलुस्कम फॉलिकुलाइटिस यानी बाल के जड़ में फॉलिकुलाइटिस यानी फुंसी जैसा होता है। तो ये सब प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ आपका बीमारी है तो आप बिल्कुल आपके स्किन के डॉक्टर के पास जाइए, इसके लिए वही बेस्ट डॉक्टर होते हैं, उसका अच्छा से इलाज वो लोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर ऐसा कुछ भी किसी का है आसपास है तो आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाने के लिए एडवाइस करिए, और ये मेरा वीडियो को शेयर करिए उनके साथ। अगर आप नया है मेरे चैनल में तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जो हेल्थ को लेके मानिए स्किन और हेयर को लेके बनाता हूँ। हिंदी में होता है सारे वीडियोस, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है जिससे कि आपको सबको समझ में आए। तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सुस्त है, तंदुरुस्त है। थैंक यू, नमस्कार।